है। और यहाँ उत्तम मंच किसको दिया गया है? तो सब मंचंत है और वो मंच एक है। ये सुंदर विशद विशाल वो मुनि समेत ये दो बंधुवर वो बैठारे महिपाल सभा वो बंद करा सकते हैं। आप होते कौन है इस सभा को बंद कराने वाले? आपके द्वारा पूरी वीर जाति का अपमान किया जा रहा है। मैं यह विचार करने लगा आपके द्वारा हम वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या आपका प्रण वीरों के लिए था? क्या आपका प्रण इन वीरों के लिए था? उत्तर मिला नहीं। आपका प्रण तो केवल राजाओं के लिए था, क्योंकि आपके उस प्रण में अरे वो एक आरक्षण लगा हुआ था। तो बोले बंदी वचन भर अरे ये सुनो सकल महिपाल, और महिपाल माने होता है राजा। तो आज केवल महिपालों के लिए प्रण था, आज केवल राजाओं के लिए प्रण था। तो अपमान भी केवल राजाओं का होना चाहिए, वीरों का। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आप जन कहूं अरे वो माँ के अरे वो भटमानी अरे ये वीर विहीन मही में जानी। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि इस पृथ्वी पर अरे कोई वीर शेष नहीं रहा। अरे राजा जनक, जिस समय अरे इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं होगा तो पता है क्या होगा? आपको विदेशी साम्राज्य होगा। आपके हाथों और पैरों में बेड़ियां पड़ी होगी, पड़े होंगे किसी कारागार में। तब कहना कि वीर विहीन मही में जानी। अरे वीर ना होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? अरे वो परदेसी राजा करे राज तो फिर भारत माँ का क्या होगा? यदि छोटे छोटे अरे वो नदियां नाले यदि पाप धोबेंगे तो उस गंगा माँ का क्या होगा? अरे वो परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? जो लोग समाज में विचार करके कार्य नहीं करते, जो लोग समाज में विचार करके बोलते नहीं हैं, उन्हें बाद में पश्चाताप तो करना ही पड़ता है। कह रहे हैं बेटी तो हमने पाली, उसका कन्यादान नहीं कर पाए। बेटी का विवाह कैसे करना चाहिए पता है आपको? नहीं पता, रोते फिर रहे हो। बेटी का विवाह करने से पहले जो घर पर कुल होए अनूपा, बेटी का विवाह करने से पहले सबसे पहले घर देखना चाहिए, उसके बाद वर देखना चाहिए, उसके बाद कुल देखना चाहिए। और ये सब पवित्र हो जाए तो इतना ही नहीं राजा जनक, एक बार बेटी के विचारों को भी जान लेना चाहिए। क्या आपने घर देखा? क्या आपने वर देखा? क्या आपने बेटी के विचारों को जाना? नहीं जाना। अब यहाँ आज रोते फिर रहे हैं। दारुण हट ठानी समझत नहीं कछु लाभ नहानी। अरे ये सुनो राम रघुवंश बने अरे वो रघुनंदन रघुवीर ये मानव ने किया मुझको आज अधीन। बैठे राज समाज में ये जस जस का बुरे तस तस राघो दास की फरकस सिगरी देश। अरे ये सच्चे योद्धा अरे ये सच्चे क्षत्रिय ये अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे वो जिनमें सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? ये रघुवीर राम जी के होते, वो रघुवीर राम जी के होते अरे ये उनको पानी कह डाली। अरे वो शब्द हृदय में चुपते हैं। अरे ये पृथ्वी वीरों से खाली है, ये पृथ्वी वीरों से खाली। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान मुझे गवारा है, कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अपमान त्याग कर कहता हूँ अरे वो आदेश माफ पा पाऊं मैं। तो ये अरे ये सारा धनुष अरे वो चीज अरे वो सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल अरे थल को जल कर दूं भर जाऊं यदि तो इस धनुष की क्या मजाल? अरे इस धनुष को तो मैं अरे वो कुत्ती से मसल दूं मैं। रघुवंशन में जा पर होई तई समाज कहे न कोई। अरे वो कहीं जनक के अंजवाणी में दिमाग कुल मलयानी सुनऊं भान कुल पंकज भानु कहूं सुभाव न कुछ मानू। ये जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं कन्नुक एक ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जब नारू भोरी सकल मूल मूल लक्ष्यम डोरी तब प्रताप महिमा भगवाना। अरे ये को बाप पुराना तोरऊ छत्र गंड चिम तब प्रताप बल्ला जो न करऊं प्रभु पथ शपथ करना धरऊं धनुभा करना धरऊं धनुभा करना धरऊं धनुभा। लखन सकूप बचन जी बोले डगमगान महती गज डोले। सह नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट
संकट बैठा रे। आज डोलती अवनी एवं प्रकंपित वायु आए हुए समस्त राजाओं के मध्य में राजा जनक ने अपना निर्णय सुनाया और सभी राजाओं ने राजा जनक का निर्णय सुना, लेकिन मेरी लखन को अच्छा नहीं लगा और लगेगा भी तो कैसे, क्योंकि मेरा भैया एक वीर है। वीर कभी वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लाल शांत हो जाओ, राजा जनक अपने पिता के समान है, इनके कहे हुए वाक्यों का बुरा मत मानो भैया, शांत हो जाओ। शांति सिंधु में क्रांति बिंदु का रस उछलाओ ना भैया, योगी के दुखित हृदय को तुम आज दुखाओ ना भैया। ये वीर विहीन हुई वसुधा, जो इन्हीं वचन उचारे हैं, सहिष अनेकों वीर मही पर गुरुवर भी संग में आए हैं। लालन क्रोध त्याग दो भैया, अभी यह कुलाने का कार्य नहीं, शुभ कार्यों में विघ्न को डालना यह रघुवंशियों का धर्म नहीं। इसलिए लाल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोधी को इस समय क्रोधों में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लालन, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध। और लक्ष्मण तुमने प्रतिज्ञा भी कर दी, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। पर विधि का नियम, पर विधि, पर विधि का नियम टूट सकता नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। माँ सुने ना किसी के वचन, माँ सुने ना किसी के वचन। मिथिलवासी सभी है दुखारी ललन, शांत हो जाओ लालन, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। इसलिए लक्ष्मण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। लाल, मैं जिस समय की प्रतीक्षा कर रहा था वह शुभ समय आ गया, क्योंकि राजा जनक का जो यह प्रण था अभी तक राजाओं पर आधारित था, लेकिन जब राजा जनक के द्वारा कह दिया गया अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी, तो यह प्रण वीरों पर आधारित हो गया। इसलिए चाहता हूँ लाल, उठऊ राम भंजऊ भव चापा मेटहु तात, जनक प्रतापा जाओ। भगवान शंकर के इस पावन आयुध को
दो खंडों में विभक्त कर दो और महाराज जनक के दुख को दूर करो। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछुरिया। छोड़ भाई उठ सहज सुभाई, पवन लखन लख्यो रघुवंश मन, ताक्यो हर को दंड। पुलक गात बोली बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। व्यास जी लखन लखियो, लखियो माने देखा, किसको देखा? रघुवंश माने। आज मैंने अपने भैया प्रभु श्री राम जी को देखा, लेकिन भैया ने मेरी ओर नहीं देखा। इसके पहले ये लक्ष्मण अमन मनाता था। जब कभी भैया की ओर देखता था तो भैया पहले ही पूछ लिया करते थे, कहो लक्ष्मण कुछ कहना चाहते हो? लेकिन आज मैंने भैया की ओर देखा और भैया ने मेरी ओर नहीं देखा। तो व्यक्ति का कारण यही हुआ करता है, यदि हम किसी व्यक्ति की ओर देखें और वो व्यक्ति हमारी ओर ना देखे तो हमें एक अनुमान लगा लेना चाहिए कि वह व्यक्ति कहीं और देख रहा है। तो आज हमारे भैया प्रभु श्री राम जी कहाँ देख रहे हैं? सियई बिलोक तके उधन कैसे। आज हमारे भैया धनुष की ओर देख रहे हैं। तो मानिए धनुष बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। सभी लोग सावधान हो जाओ। दिस कुंजनऊ अरे कमटही कोला, अरे धरो धरण धन धीर न डोला। राम चाहे शंकर धन तोड़ा, हो सजग सुन आयुष मोरा। आज मेरा आदेश मान करके सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान। देखी विपुल विकल बेदी, निमिष विहात कलप समुति ही प्यारे। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया। गुरु है प्रणाम
भजो सिया प्रभु दो चाप खंड में डारे देख लोग सब भय सुखारे। सतानंद तब आय सुदीना सीता गमन राम पह कीना। सखन मध्य सिया सोहत के सुर तो ही से मन लागा सुरतिया देखा जा हमारी गलिया जाओ। छवि गन मध्य छवि जैसे तो ही से मन लागा सुरतिया देखा जा हमारी गलिया जाओ। सरोज जय माल सोहाई विश्व विजय शोभाई छाई वही से मन लागा सुरतिया देखा जा हमारी गलिया जाओ। हेलो। श्री रघुबर कोमल श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाव भुजय माला पहनाव भुजय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को आप हमारे आदरणीय डॉक्टर जगत सिंह राजपूत इनकी ओर से 51 मुद्राएं सर जगत सिंह राजपूत बिहुनी कला आपकी ओर से 51 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रघुबर कोमल श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाव हो जय माला पहनाव हो जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनावो जय माला पहनावो जय माला। ओ ये पुण्य मुहूर्त ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णव अवसरो फिर नहीं आने वाला पहनाव मुझे माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाव मुझे माला पहनाव मुझे माला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुबर तक से पहुँचे। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे। सुई मुई के पल्लव पल सकते 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 सिमटे सिमटे ये राम तक चित मत सीता का ये राम
गावै सब अब लोक सहेली चतुर सखी लख कहाँ बुझाई पहरा बहू जयमाल सोहाई। हे प्रभु, आपने हर कार्य अपने गुरु जी के कहने से किए हैं। ताड़का को मारा, वो भी गुरु जी के कहने से मारा है ना, गुरु जी के कहने से। अहल्या को तारा, वो भी गुरु जी के कहने से। और धनुष का खंडन किया, वो भी गुरु जी के कहने से। लेकिन ये कार्य हमारे कहने से कर दीजिए। क्या अभी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कहूंगी, आप झुक जाइए और देखो हमारे किशोरी जी अपने हाथ में जयमाल लिए खड़ी हैं और आप झुक जाएंगे तो हमारी किशोरी जी जयमाल आपके ऊपर डाल देगी। नहीं झुकेंगे सरकार, झुक जाओ। नहीं झुकना, तुम निहुर जाओ, कुछ तो करो। झुक जाइयो, झुक जाइयो, झुक जाइयो लला रघुबीर, लली मारी छोटी है। झुक जाइयो रघु रघुबीर, लली मारी छोटी है। एक बार सभी लोग बड़ी जोर से तालियां बजाएं, बजाएं सभी लोग तालियां और एक बार जय घोष करें, बोलिए सिया बलरामचंद्र की। ये बात व्यास जी से संकेत हुआ, करही आरती पूर्ण नारी देहि निछावर विशारी। तो आमे सभी लोग और प्रभु श्री राम जी माता जानकी जी की सुंदर मंगलमय आरती करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। और ये समय बार बार नहीं मिलता। आमे सभी लोग, हमारे बड़े भाई बंधु और हमारी माताएं बहनें, जितनी माताएं हैं सभी लोग आमे, क्योंकि जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था
वो इंतजार खत्म हो गया है। भगवान श्री राम जी माता जी सीता जी का विवाह हो चुका है। तो हमें सभी लोग आरती करें। तो चले सभी लोग, जिनको आना है तो केवल 10 मिनट का समय है। इसके बाद सुंदर आप लोग लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद। और इस आगे सभी लोग हमारे प्रधान जी अगर आवाज सुनाई दे रही हो तो आ जाएं, भगवान की आरती करें। सर्वप्रथम हमारी माताओं बहनों को आना चाहिए। केवल 5 या 10 मिनट का समय है। आवे और भगवान की मंगलमय आरती करें। चलिए सभी लोग आए भाई, समय नहीं है। और सुनिए सखियों द्वारा सुंदर गीत। सिया के पिया वो सिया के पिया, सिया के पिया वो सिया के पिया, आज दुल्हा बने हैं सिया के पिया, आज दुल्हा बने हैं सिया के पिया, आज दुल्हा बने हैं सिया के पिया। वो सिया के पिया हो जबा के पिया, सिया के पिया हो जबा के पिया, आज दुल्हा बने हैं सिया के पिया, आज दुल्हा बने हैं सिया के और पिया। आप लोग गीत भी सुनते जाएं और भगवान की आरती भी करते जाएं। रुपया पैसे वाली कोई बात नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात है। प्रतिवर्ष लीला होती है, मन से कहा जाता है कि आरती के लिए आए। अगर हमारी माताएं बहनें भाई बंधु कोई नहीं आ रहा तो जो समिति के लोग हैं वो आकर के आरती जरूर करें। ये बात इस सब की पूर्ति करना बहुत जरूरी होता है। धन्य भाग्य मिथे लेस लली के, धन्य भाग्य मिथे, धन्य भाग्य मिथे लेस लली के, जो मन कांवर पाए लिया। और धन्य जाकर हमारे श्री राम किशोर प्रजापति नटरा निवासी की तरफ से 101 मुद्राओं से भगवान की मंगल में आरती की गई। कोट को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य भाग्य मिथे लेस लली के, धन्य भाग्य मिथे, ओ मन चाहा बरी पागे लिया, मन चाहा बरी पागे लिया, आज दुल्हा बने हैं सिया के पिया, आज दुल्हा बने हैं सिया के पिया, आज दुल्हा बने हैं सिया के पिया। और कम से कम हमारे एकाध दो माताएं तो आ ही जाए, अच्छी बात नहीं है। माताओं बहनों को आना चाहिए और भगवान की आरती भी करनी चाहिए। तो लीजिए सुने एक छोटा सा गीत और इसके बाद भगवान की सुंदर लीला आप लोग लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद देखेंगे। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्खी जोड़ों में ये चांदी सी दुल्हन, छवि पर फलक से परी आ गई है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है,
लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, वो सबको हर अपना बिगाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ला 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 हमारी माता बहने संकोच कर रही है। अरे रुपया पैसे कोई बात नहीं है, पुष्प ले आओ। वो साथ फेरों से पता जब वो पगे बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बना जमनों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। और हमारी माता जी की तरफ से इन 51 मुद्राओं से भगवान की आरती की जा रही। भगवान इनका भंडारा हमेशा भरा रखे। वो सात फेरों से पता जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। वो है नई रस्में, नई रस्में, नई उलझन, होते खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन धड़कन तू मेरी धड़कन, धड़कन धड़कन तू मेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन। वो मुश्किल अशकों को लगता है, लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ला 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 ला। वो मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हो छोड़ कर मेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। जा रही हो छोड़ कर मेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल वो मुश्किल दामन को दीवाना लगता है, लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। कोलाहल सुनी सी सकानी, सखी लवाई गई जारानी। राम सुभाय चले गुरु पाई, सियासने बरनत मन माई।
राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई जिन चरणन तेहि अवसर सुनी शिव धन भंगा आयो रघुकुल कमल पतंगा नमः शिवाय श्री शांब शिवाय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापं गौरी निरंतर विभू शीत वाम भागो नारायण प्रिय मन गमदा पहारो वाराणसी पुरपत्यों भजो विश्वनाथम तो शीस जटाओं से शोभित हो ये देव धुनी जलधारा हो सुचि ललाट पर चमक रहा हो वो अर्ध कलाधर न्यारा तो तीन नयन उपवीत भुजग हो ये पाशुकी हो इठलाते हर हर बम बम काम हो चार हो शिव गण सदा सुनाते तो अंग अंग पर रमी भस्म हो शमशान घाट सीधारी और फफक रहे विषधर के ऊपर ये बन विषधर विषधारी तो डिम डिम करता डिमिक रहा हो ये डकवा शंभु तुम्हारा सत्यम शिवम सुंदरम का लग रहा तोम तम नारा इसी वेश में एक बार फिर आ जाओ गुरु शंकर इस मन प्रांगण में बसे रहो जय डमरूधर जय बीनाकधर जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग गुमावर नीलकंठ मृत्युंजय सरधर डमरूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर पार्वती पति जय हर 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 महादेव शंभु कैलाशपति दिगंबर अध्ययनावस्थित वीर परशुराम के जीवन में ये भीषण हाहाकार मचाने वाला ये विप्लवकारी शब्द कैसा जिस शब्द को सुनकर के समाधि की सोच तंत्रिकाएं टूक टूक हो गई भोलेनाथ कोने घोर कठोर ने ये कीन्यो शब्द प्रकाश छेद गयो पाताल को भेद गयो आकाश
ये भागी भानु के बाजी पर छोड़ चले निजगैल, ये हलक धरा भूधन शोभे, ये क्षुभित धरा जो शैल, कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा तो कर्मलीन दिखलाता है, पर में सिंह बसते हैं, इन चिड़ियों का कलरव होता है, क्या महाप्रलय का हुआ आगमन इस अवस्था का कणकण कहता है। देखो ना भोलेनाथ, आज हिमालय सुशील काल में पिघल पिघल कर बहता है। हिमालय मैंने देखा था, तेरे द्वारा भारत के गौरव की एक बार नहीं अनेकानेक बार रक्षा हुई थी। आज तुम्हारा सास क्यों समाप्त हो रहा है, शेष क्यों कुला रहा है, कच्छप क्यों घबरा रहा है, कौन कह रहा है? रेणुका तने पुरुषम सावधान, क्या करण भोलेनाथ, आ रहा हूं आपकी शरण में, क्या करे महादेव। बाष्पित हो गया किसी वीर धुइन के द्वारा, गुरुदेव के गोदंड को खंड खंड कर दिया गया, गूंज गया न मंडल में, घनघोर सतल फूट गया, बन में मिक्सिंग दहाड़ उठे, सोनी तल का सुल उठ गया, अब एक चलो भयंकर का वह ध्यान समाधि से छूट गया, वह शान लिया मिथिलापुर में सुजात टूट गया। आश्रम की देवियों, आश्रम की रक्षा करना, वो शाम निश्चित काल के लिए मिथिला के ऊपर ध्यान करता है। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। अवसर सुन सेव धन भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा, दई अवसर सुन सेव धन भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति बेश कराला, उठी सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जनक बहार आय सिर नावा, तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारें महाप्रभु। अहो भाग ईश मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है, और कृत हुई ये मिथिला समाज, और करिरा जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में स्थिर होकर अपनी रानी सुनैना को वाम भाग पर बैठा कर नित्य ब्रह्म चिंतन करने वाले शिवध्वज, तुमने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। मैं विचार करने लगा तुमको आशीर्वाद में क्या दिया जाए। जिनके यहाँ अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकामी सिद्ध वशिष्ठ अष्ट सिद्धियां एवं पद्म महापद्म कच्छप कुंद मुकुंद नील खर्व निधियां निवास करती हैं। अगर तुमको ज्ञान दिया जाए तो तुम ज्ञान की गरिमा से पहले ही गौरवान्वित हो। जहाँ गार्गी जैसी वित्री महिलाएं अष्टावक्र सेतु केतु जैसे महान ज्ञानियों द्वारा ज्ञानार्जन होता है शिवध्वज, तुम्हारा जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार जल में जलज रहता है। जल में कमल की भांति तुम्हारा जीवन, तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाने के लिए हमारा शुभाशीर्वाद। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे तो जनक उसे ही कहते हैं, और जो धरती से ये कन्या उपजावे तो जनक उसे ही कहते हैं। पर मन में अभिमान कभी ना लावे तो जनक उसे ही कहते हैं। जो पृथ्वी पर भगवान बुलावे तो जनक उसे ही कहते हैं। क्यों तो अगणित भूप हुए हैं इस वसुधा की माटी पर सर्वोपरि
है नाम तुम्हारा इस वसुधा की परिपाटी पर, तो धवल कीर्ति है नृपति तुम्हारी। कभी न इसका क्षय हो जनक तुम्हें जग मंगलमय हो, जनक तुम्हें जग मंगल। आयुष्मान भवदेव जी की भो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मोहर बिलोक विदेशन कहु का अति भीर, पूछत जान अजान जम व्याप्यो को शरीर। शिवध्वज, आज मैं देख रहा हूँ तेरे यहाँ बहुत भीड़ है। मैंने देखा था यहाँ भीड़ होती थी, लेकिन ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, संतों की भीड़ हुआ करती थी। आज यहाँ राजाओं की भीड़ है। इस रोज चमचमाती हुई तलवारें, इस रोज जगमगाते मुकुट बांधे महिपाल अपने अपने मंच पर बैठे हैं। उत्तम मंच पर महामहिम विश्वामित्र जी शोभा प्राप्त कर रहे हैं। जम्बू, वृक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, शतों दीपों के महिपाल उपस्थित है। राजन, इन महिपालों के आने का क्या कारण? समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है दीनानाथ। कौन सा कारण राजा? कारण है मेरी बेटी सीता। हाँ हाँ, उठा लिया आज गौ सीता ने, और यह देख के धीरज छूट गया। तो तुमने क्या किया? जिस पर मैंने हाँ हाँ, ये प्रण कर डाला, पण का परिणाम जिसमें ये आज को टूट गया। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंडमय डार। माता पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, शस्त्रागारों के मुकुट, सुरों के रक्षक, अश्वों के दंडक, परिजात पुष्पल्लव, तुम्हारा पराभवकारी विक्षोभ महान, शोक महान। कितना स्वार्थी है ये संसार। जब तक धनुष टूटा नहीं था तब तक इसकी नित्य पूजा होती थी, नित्य आरती होती थी, नित्य अर्चन बंदन होता था। लेकिन आज अजगौ टूट गया तो आज पूजा नहीं हुई, आरती नहीं हुई, अर्चन बंदन नहीं हुआ। अजगौ, आज तुम्हारा भीषण संहार हुआ, ये मेरा हृदय कदाचित नहीं सही पाएगा। अजगौ तू न टूटा, ये अंबर न फूटा है, तू नहीं टूटा छूटा जग का सहारा है। हाय किस निर्दयी ने तुझ पर लगा कर हाथ, ये भारत के भविष्य को न किंचित विचारा है। ये चटकी न चट्टाने गिरिवर महेंद्र की, अवश्य ही हुआ होगा रव भीषण करारा है। ये शूर चंद्र अवनी पर गिर क्यों नहीं गए, धरा धस जाती किंतु धरा ने धैर्य धारा है। विश्राम करो अजगौ, नहीं छोड़ा जाएगा कोई महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा कोई राजा, और सबसे पहले नहीं छोड़ा जाएगा ये राजा। और तीर से बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के। बोल 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 खुल खोल, कहूँ जनक धनुष के तोड़ा। हाय देश देश के नरेश को कोने हेतु लिखे निकेत, ये कैधों को तोड़ा है। काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आए, या पूर्वी पछाही कोने जूठ जोड़ा है।
जहाँ लही दुआरा। धनुष तोड़ने वाले को शीघ्र दिखाओ शिरध्वज, नहीं तो जहां तक तुम्हारी धरती है वहां तक की धरती पलट दूंगा। उल्टा हो वहीं वहां तक की धरती पलट दूंगा। आती डरो उतारो देतन पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीरो, हृदय न हरसा विषाद कछु, भोले श्री रघुवीर। हे भगवान, राघवेंद्र, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला हाँ हाँ कोई शिव प्यारा ही है भगवान। राघवेंद्र, सुनिए आप। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आया सुकाह कहिए किन मोई, बार बार बिनवा मुनि तोई। कहे भगवान, इस दास के लिए आपकी कौन सी आज्ञा है? राजीव लोचन दशरथ नंदन राम, तुमने सोचा कि तुम अपनी पीयूष वर्षणी अघमर्षणी और चित्ताकर्षणी वाणी द्वारा परशुराम के क्रोध को शांत कर दोगे, तो तुम्हारा सोचना नितांत व्यर्थ है राम। तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरा क्रोध शांत नहीं होता, अभी तो मेरे हृदय में एक भ्रांति का प्रादुर्भाव होता है। जब मैं राम जी के कहे हुए वचनों को सुनता हूँ तो राम जी का कहना है धनुष तोड़ने वाला हुई है को एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला कोई एक है, वो आपका दास है नहीं राम, वो हमारा दास नहीं है, वो हमारे दृष्टि में दास नहीं है। वो अगर हमारा सेवक है तो व्यासी क्या करे? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करी लरा। राघवेंद्र जिसने भगवान शंकर के पिनाक नामक आयुध का खंडन किया है, हमारे सामने आवे, हमारे धनुष को उठावे और इसकी प्रतिष्ठा को चढ़ावे। अगर ये शौकाई हो गई तो फिर लड़ाई न होगी। नहीं तो सुनहु राम, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु समसोर कुमो। राघवेंद्र भगवान शंकर के पिनाक नामक आयुध का खंडन करने वाला मेरा साधारण अपराधी नहीं है, वो मेरा सहस्ता बाहु के समान अपराधी है। आज्ञा मांग रहे हो, सुनो क्या आज्ञा है। स्वाबिल गाव बिहाय समाजा, नता मारे जय है सब राजा। राघवेंद्र धनुष तोड़ने वाले को इस सभा से अलग कर दिया जाए, नहीं तो ये सभा ही धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। नहीं तो जितने राजा बैठे हैं ना, ये जो ताप रहे ये राजा पहले मारे जाएंगे, क्योंकि जो असीम है इस जग में ये उसकी सीमा नाप रहे हैं। और ताप ताप के देखो भैया लीला को भी मौनियों में से आएगा, देख के तो ऐसा लग रहा है। मारे जाएंगे सभी राघवेंद्र, यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, और जहां से लेकर तहां तक न तुम्हारे जी हैं सब राजा। राघवेंद्र सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमान। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय शिव धनु तोरा
सहस बाऊ सम सो रिप मोरा सोब लगाऊ विहाई समाजा अरुणत मारे जिन्हें सब राजा। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा जी की घोषणा हो गई। या तो वो धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके मेरे सामने आ जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। तो कह रहे कि राजा मारे जाएंगे, और राजाओं में से कुछ राजा नहीं मारे जाएंगे। अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को न मिला तो भैया समस्या फिर सभी राजाओं के लिए बन जाएगी। एक दो राजाओं को मारने से महात्मा जी की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए निर्णय लिया कि सभी राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा, राजा क्यों मारे जाएंगे? क्या अपराध राजाओं के द्वारा हुआ है? तो मेरा ध्यान ब्रह्मा जी की सृष्टि की ओर पहुंच गया। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, और यहां का एक नियम है, क्या? कर्म प्रधान और विश्व रच राखा, और जो जिस करे सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम भोगना पड़ेगा। अगर कर्म अच्छा है तो परिणाम अच्छा मिलेगा, और अगर कर्म बुरा है तो परिणाम, देखो भगवान भी हमें जब फल देते हैं तो हमारे कर्मों को पहले देखते हैं, और हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं। 84 लाख योनियां हैं, आकर 4,84,000, और जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। इसलिए 84 लाख योनियां है, और जिस व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं उसे वैसी ही योनि ब्रह्मा जी के द्वारा दी जाती है। जिसके कर्म पशु जैसे उसको पशु योनि, जिसके कर्म पक्षी जैसे उसे पक्षी योनि, और जिसे मानव बनाना होता है उसके कर्म मानव जैसे होने चाहिए। ध्यान जब कर्म की ओर गया तो मैंने यह जाना कि यहां पर सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया। कुछ राजा समाज में ऐसे हैं जो धनुष तोड़ने के लिए गए, परिकर बांध उठे कुलाई चले, इस देवन सरनाई तमक ताक तक सिर धन रही, उठई न कोटि भांति बल करही, और भूप साहस 10 एक 12, और लगे उठावन पे टरई ना तारा। स्थिति ये बन गई कि श्रीहत भय हार ही राजा, और बैठे निज निज जाई समाजा। हाँ, कुछ राजा ऐसे जो धनुष तोड़ने के लिए गए ही नहीं, कुछ तो गए, और जो गए वो तोड़ नहीं पाए, और जो बचे वो गए नहीं। भैया दंड अपराधी को दिया जाए ये तो नीति कहती है, लेकिन जिसने कोई अपराध ही नहीं किया क्या उसे भी दंड मिलना चाहिए? बताओ आप। अपराध किया है तो दंड दो, और मान लो कोई अपराध किया ही नहीं है तो क्या फिर भी दंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। न्यायाधीश के द्वारा जब भी अपराधी को दंड घोषित किया जाता है तो पहले अपराधी का अपराध सिद्ध होता है, इसके बाद में न्यायाधीश अपना दंड सुनाता है, लागू करता है। तो यहाँ पर सभी राजाओं के द्वारा कर्म नहीं किया गया, और जब सभी राजाओं के द्वारा कर्म नहीं किया गया तो फिर सभी राजाओं को मारने की घोषणा परशुराम जी को नहीं करनी चाहिए। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? हाँ, दूसरी ओर देख रहा हूं कि भगवान शंकर का धनुष है। ध्यान देना,
भगवान शंकर का ये धनुष है। क्या है ये धनुष है राहु, है ना। और धनुष तोड़ने वाला क्या है? धनुष तोड़ने वाला है चंद्रमा। हमेशा जब भी राहु ग्रहण डालेगा तो राहु का प्रभाव हमेशा चंद्रमा में पड़ता है। ध्यान देना, जब ग्रहण योग लगता है तो आप लोग कहते हो कि आज ग्रहण है, तब राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाता है। कभी भी चंद्रमा का प्रभाव राहु में नहीं पड़ता है। लेकिन यहां ये स्थिति दिखाई पड़ रही है कि धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है और ये धनुष राहु है। धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा कैसे है? तो राज समाज विराजत रूरे और उदगन मऊ जन जुग विदु पूरे। विदु माने चंद्रमा, अब पूरे माने पूर्णमासी का चंद्रमा। अब पूर्णमासी का चंद्रमा भैया पूरा होता है, आधा नहीं होता है ना। पूर्णमासी का चंद्रमा सबने देखा होगा, तो पूरा होता है। अब पूर्णमासी के चंद्रमा में राहु जल्दी ग्रहण लगाता है। और धनुष तोड़ने वाला भी पूर्णमासी का चंद्रमा है। लेकिन यहां कुछ उल्टा है, यहां धनुष तोड़ने वाले चंद्रमा ने राहु रूपी धनुष पर ग्रहण लगा दिया। ये कैसे हो सकता है? आइए इस पर भी थोड़ा थोड़ा चिंतन आप लोगों को दिया जाएगा। बढ़िया समाज बनी है। देखो कुछ लोग आग भी ताप रहे हैं, इतनी सर्दी नहीं है, है ना। पता नहीं ये आग ही ताप रहे हैं कि लीला ताप रहे हैं। आजा भैया आप लोग उठ कर, उनको कोई मतलब भी नहीं परशुराम जी से। वो समझ रहे पेटूरा झगड़ा भाई, हाँ क्या मतलब परशुराम से। चलिए जितने लोग बैठे हैं सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं। और देखिए माताएं बहनें भी बैठी हैं, और यहाँ भी दिखाई तो नहीं पड़ रहे लेकिन बैठे हैं कुछ लोग, बढ़िया है। बिछौना बिछा है और जो लोग चाहें बैठ सकते हैं। तो हाँ, समाज देखो, समाज जब अच्छी होती है तो मानसिकता अलग होती है। कलाकार जो नहीं देना चाहता है, अगर समाज अच्छी है तो वो भी अंदर से निकल आता है। तो समाज अच्छी होनी चाहिए। और फिर बुजुर्गों की समाज तो बहुत जरूरी है। हाँ, और देख रहा हूं समाज है, और ये अच्छा गांव है। टोला की लीला बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है। टोला ग्राम का नाम लीला के माध्यम से बहुत दूर दूर तक जाना जाता है, इसलिए कि बहुत मर्यादित लीला होती है टोला में, और बहुत अच्छे सुनने वाले लोग हैं, है ना। और औता है ये लक्ष्मण जी। हाँ, औता और नाम वही है। हाँ, हाँ, औता टोला, औता टोला, है ना। हाँ, दोनों अलग अलग गांव है लेकिन इकट्ठा बोलते हैं। हाँ, जब हमें जानकारी दी जाती है तो यही कहा जाता है कि आपको औता टोला आना है, ठीक ठीक, है ना। औता है ये, और परिचित है हम अच्छी तरह से। कई बार भगवान कृपा से आगमन हुआ है यहाँ, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छे सुनने वाले हैं। तो चलिए आप लोग अपना अपना ध्यान केंद्रित करिए, और जितनी देर आप लोग बैठेंगे उतनी देर हम आप लोगों को, और प्रयास ये होगा कि कुछ अच्छी अच्छी बातें और नई नई बातें आप लोगों को दी जाए। कुछ बातें माताओं बहनों के योग्य भी होंगी, और आप लोगों के लिए तो सर्वसम्मत है। और चलते हैं महात्मा जी से दो दो बातें हो जाए। स्वामी जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और सब ठीक है? भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। कुशल मंगल नहीं है? नहीं है। करे कुशल मंगल ही नहीं भैया। देखो, कुशल और मंगल ये दो ऐसे शब्द है। कुशलता अगर संसार में है तो क्षणिक है। अगर कुशलता संसार से की जाए, संसार में रह करके सोचा जाए कि हम जीवन भर के लिए कुशल हो जाए, नहीं हो सकते। क्योंकि कुशलता संसारिक जो है वो आज है, लेकिन पता नहीं कल होगी कि नहीं होगी। अगर परिवार से कुशलता की जाए तो भैया परिवार आज है, पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा। जैसे धन
धन की कोई कुशलता नहीं है। धन आज है, पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा। शरीर की कुशलता नहीं है, आज है लेकिन कल नहीं होगा। लेकिन भगवान कल भी थे, भगवान आज भी है और भगवान कल भी। ये मंदिर कल भी था, आज भी है और कल भी। इसलिए जो कुशलता होनी चाहिए भगवान से होनी चाहिए। और ये कह रहे कुशलता चली गई, तो क्या आपकी कुशलता सांसारिक है? अगर चली गई तो क्या सांसारिक थी क्या? और अगर भगवान से, तो भगवान से होने वाले कुशलता फिर कभी जाने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं तब लग कुशल न जीव कम और सपने मन विश्राम, और जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज। अब मैं कुशल और मिटे भय भारे, और राम देख पद कमल तुम्हारे। तो जो भगवान से कुशलता है वो कभी जाने वाली नहीं है। तो आपकी कुशलता चली गई, इसका मतलब कि आपकी कुशलता धनुष से थी, ये संसार से थी। और अगर भगवान से थी तो भगवान से होने वाली कुशलता फिर स्थायी है, वो कभी जाने वाली नहीं है। क्रोध तो महाराज बहुत है, देखो तो मारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई हैं। उचित नहीं है ये, है ना? और अगर है तो कारण, क्योंकि बालकाल में हमने बहुत दुनिया तोड़ी, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। और अगर कर रहे हो तो क्या ममता है? और अगर ममता है तो ममता का कोई ना कोई हेतु होगा, कोई ना कोई कारण होगा। मैं जानना चाहता हूँ यही धर्म पर ममता के हेतु, ममता का क्या हेतु है, ममता का क्या कारण है, ममता के मूल में क्या है, कहीं। हम पहले समझ गए थे कितना भला आदमी है। हाँ, विश्वामित्र क्योंकि शेषनाग अति विष भवे तऊ न करत आतंक, पर बीछी थोड़े जहर मां फिरे उठाए। वही स्थिति राजकुमार लक्ष्मण की। इन्होंने नाना प्रकार के आरोप हमारे ऊपर आरोपित किए। इन्होंने पहली घोषणा किया, मैंने कहा सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, तो साहस बाहु समसोरिपु मोरा, सो बिल गाव बिहाई समाजा, और नत मारे जय है सब राजा। तो राजकुमार लक्ष्मण को ये बात ठीक ठीक समझ में नहीं आई। कह रहे महाराज यहाँ कर्म तो एक व्यक्ति ने किया है, धनुष को तो एक ने तोड़ा है, और जब कर्म एक व्यक्ति करता है तो मारा भी एक जाना चाहिए। क्योंकि नियम है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। यहाँ धनुष एक व्यक्ति ने तोड़ा है तो दंड का अधिकारी भी एक ही व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि का ये नियम है कि जो जैसा करता है वैसे फल भोगता है। तो ये राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि है, और राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में और परशुराम की दृष्टि में बड़ा अंतर है। क्योंकि इनकी आयु है 16 वर्ष और हमारी आयु है 16,000 दिव्य वर्ष। अंतर है, कितना अंतर है? 1000 गुना का अंतर है। तो इनकी मानसिकता, इनकी विचारधारा और इनकी सोच अलग होगी, और परशुराम की सोच अलग होगी। हाँ, विचार कीजिए ये बात है? इन्होंने कहा कि महाराज नियम है जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसे फल भोगता है। हम कहते नहीं, ये नियम नहीं है। इसी के आगे भी एक अवधाली है, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। संसार में कर्म तो एक व्यक्ति करता है, लेकिन कर्म का फल क्या एक ही व्यक्ति भोगता है? अगर परिवार का मुखिया बिगड़ गया तो पूरा परिवार बिगड़ जाता है। अगर राष्ट्र का मुखिया बिगड़ गया तो पूरा राज्य बिगड़ जाता है। अगर एक आचार्य बिगड़ गया तो पूरा समाज। विचार कीजिए। और ध्यान दें, आगे हमारे प्रभु आदरणीय जो इस मंडल के मंडलाधीश हैं हमारे नीरज राजपूत जी, इनकी तरफ से 101 मुद्रा हमारे लखनलाल जी और परशुराम जी के चरणों में भेंट कर जा रही है। कोट कोट साधुवाद। और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है बंधु, आज इन्हीं के वंश से उत्तर होगा। इनके वंश में एक राजा हुए हरिश्चंद्र,
हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को राजपाठ देने का संकल्प किया। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देने का संकल्प किया। संकल्प किसने किया था? हरिश्चंद्र ने। तो फल किसको भोगना चाहिए? फल हरिश्चंद्र को भोगना चाहिए। नियम है जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म किया था हरिश्चंद्र ने, संकल्प किया था हरिश्चंद्र ने, लेकिन कर्म के फल को क्या हरिश्चंद्र ने भोगा? नहीं भोगा। कर्म के फल को रानी तारावती को भोगना पड़ा और पुत्र रोहितास को भोगना। तो ये नियम लगेगा जो जस करे सो तस फल चाखा। जो कर्म तो हरिश्चंद्र ने किया था तो फल भी हरिश्चंद्र को भोगना चाहिए। तब ये नियम लगता जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन वहां कर्म हरिश्चंद्र ने किया था, लेकिन कर्म के फल को रोहितास और पत्नी तारावती ने भोगा। चलो इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं। एक बार एक व्यक्ति चला जा रहा था, उसने मार्ग में देखा कि एक आम का वृक्ष है, लेकिन नेत्रों ने आम के वृक्ष को देखा, आम में लगे हुए फल को देखा तो मन में लालच उत्पन्न हो गया। चलो आम का स्वाद लेते हैं। आम खट्टे हैं, मीठे हैं, कड़वे हैं, कसैले हैं, लेकिन नेत्र देख सकते हैं, मन चाह सकता है, लेकिन मन कभी आम तक जा नहीं सकता। आम तक कौन जाएगा? अब वालों, अच्छा पेड़ तक हाथ जाएंगे, आप हाथ से चलते हैं क्या? वृक्ष तक चरण जाएंगे, पैर जाएंगे, पैर वृक्ष तक चले जाएंगे, वृक्ष में चढ़ जाएंगे, लेकिन फल को तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ेगा कौन? अब आपका उत्तर लगेगा, तोड़ेगा हाथ। हाथों ने फल को तोड़ा। हाथ फल को तोड़ सकते हैं, लेकिन हाथ कभी फल को खा, अब खाएगा कौन? मुख। वो आम के वृक्ष में बैठ करके आम के फल को खा रहा था। बगल में बैठा था माली, उसने देखा कोई आम के वृक्ष को खा रहा है, बड़ा क्रोध आया, बढ़िया एक लाठी उठाया, पीछे से गया और उस व्यक्ति की पीठ में 4 लाठी जमाया। अब उत्तर करो, देखा किसने था? चाहा किसने? वहां तक गए कौन? तोड़ा किसने? खाया किसने? और लाठी कहीं का भाई? क्या कोई पीठ का भी दोष था? जब देखा नेत्रों ने, चाहा मन ने, वहां तक गए चरण, तोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने, तो दंड मिला, तो पीठ को क्यों मिला? यही अनाधिकार चेष्टा है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग। इन्होंने कहा महाराज संसार में यह भी होता है कि जो धनुष तोड़ने वाला है वो चंद्रमा के समान है, और साधारण चंद्रमा नहीं, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। वो जो चंद्रमा है वो पूर्णिमा का चंद्रमा है और धनुष राहु है। तो नियम तो ये है कि जो राहु होता है वो चंद्रमा को ग्रास बनाता है, लेकिन यहां ऐसी स्थिति क्यों नहीं उत्पन्न हुई? बेटा ये समय समय की बात होती है। कभी कभी स्थिति ये होती है कि चंद्रमा को राहु ग्रास बनाता है, लेकिन कभी कभी स्थिति ये हो जाती है कि स्थिति विपरीत हो जाती है। कभी कभी स्थिति विपरीत हो जाती है, क्योंकि समय अनुकूल ये न सर्व प्रभाव है। ये तो समय समय की बात है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। और किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की, ये समय की बात है। और ये राहु अगर चंद्रमा को ग्रास बनाता है, उसमें ग्रास दोष तो चंद्रमा का है ना? क्या दोष चंद्रमा का नहीं है? चंद्रमा का दोष है। जब 6वें मनवंतर में अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था, तो नारायण ने दैत्यों के साथ छल किया था। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए महाराज विष्णु ने, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर दिया, और मोहिनी के रूप को धारण करके देवताओं को अमृत पिला रहे थे, दैत्यों को मदिरा पिला रहे थे। वहीं विप्रचित्ती का पुत्र बैठा था जिसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु ने विचार किया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो छलिया विष्णु है,
ये हमको भी छलने आया है। तो उसने क्या किया, देवलिंग प्रतिच्छन्न, उसने देवताओं का वेश बनाया और राहु और केतु के बीच में जाकर बैठ गया। नारायण ने ध्यान नहीं दिया, उसको भी अमृत का पान करवा दिया। सूर्य और चंद्रमा ने बताया कि प्रभु ये देवता नहीं है, ये तो दैत्य है, स्वभानु। नारायण को क्रोध आया, चक्र सुदर्शन प्रकट किया और जैसे ही चक्र का प्रहार किया तब तक अमृत की एक बूंद उसके गले के नीचे जा चुकी थी। पहले तो एक थे, बाद में दो हो गए। पहले था स्वभानु और बाद में हो गए राहु और केतु। तो जब चंद्रमा का दोष था तो उस राहु ने चंद्रमा को ग्रास बनाया। इन्होंने कहा महाराज आपके जीवन में कुशल और मंगल नहीं है, और कह रहे कुशलता मंगल तभी होता है जब परमात्मा की कृपा होती है। बेटा कुशल और मंगल जो मिलता है वो ब्राह्मणों के चरणों से ही मिलता है। अब विश्व की परिक्रमा कराइए, विश्व में भ्रमण कराइए, लेकिन जो मंगल की मूल है वो ब्राह्मण के चरण ही है। मूल माने जड़, मंगल मूल विप्र परतोषु और दहाई कोटि कुल भूषुर भूषु। जो मंगल की मूल है, जो मंगल की जड़ है, वो ब्राह्मण के चरणों से ही मिलती है। अगर ब्राह्मण प्रसन्न है तो ये मंगल का द्योतक है। अगर ब्राह्मण ने क्रोध किया तो करोड़ों कुलों को जलाकर भस्मसात कर देता है। और यहां क्या परशुराम के जीवन में मंगल रहेगा? देखे चाप खंड मही डाले, तो यहां पर धनुष को धरती में पड़े हमने देखा, तो क्या फिर भी मंगल रहेगा? कह रहे हैं कि जब व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसके जीवन में हमेशा मंगल रहता है, मंगले मंगल होता है। जो परमात्मा से जुड़ जाता है उसके जीवन में अमंगल नहीं होता। ये तो समय काल और परिस्थिति के अनुसार है, क्योंकि नियम है काहु न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भाता। ये तो व्यक्ति के कर्म के ऊपर आधारित है कि उसके जीवन में मंगल आता है कि अमंगल आता है, उसके जीवन में सुख आता है कि दुख आता है, उसके जीवन में लाभ आता है कि हानि आती है। ये व्यक्ति के कर्मों के ऊपर आधारित है। अगर व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया तो जीवन में मंगल भी रहेगा, और कर्म अगर बिगड़ गए तो उसके जीवन में अमंगल भी आ जाएगा। ये कृपा के ऊपर आधारित नहीं है। तुमने कहा बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, मैं जब हमने बचपन में बहुत धनु यहां तोड़ी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। ठीक है बेटा, तुमने बचपन में बहुत तोड़ी और यहाँ एक टूटा है, तो संसार में बहुत का महत्व है कि एक का महत्व है भैया? लक्ष्मण का दबाव माने होगा नहीं, लग तो ऐसे रहा है। हाँ, एको ब्रह्मास्त्र, वाह। अच्छा, एक का महत्व है आपने कह दिया, क्योंकि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न च सर्वत्र चंदनम न बने बने। अच्छा, पहाड़ तो बहुत हैं, पर्वत तो बहुत हैं, लेकिन क्या हर पर्वत में माणिक रत्न मिलती है? नहीं मिलती। गाय तो बहुत है, लेकिन क्या हर गाय के मस्तक में गोरोचन मिलता है? नहीं। हाथी तो बहुत हैं, लेकिन हर हाथी के मस्तक पर महाराज गजमुक्ता नहीं मिलता। वन तो बहुत हैं, जंगल तो बहुत हैं, लेकिन हर जंगल में चंदन मिलता है? नहीं मिलता। तो तुमने बचपन में बहुत धनु यहां तोड़ी थी, लेकिन यहां टूटा है एक। तो लड़काई के जो अपराध होते हैं बेटा क्षम्य होते हैं। बालक छोटा होता है, माटी में खेलता है, और माटी में खेलने के बाद माता के पास पहुंच जाता है तो माता उसको गोद में बैठा लेती। वही बालक बड़ा हो जाए और भगवान न करे लक्ष्मण के इतना हो जाए, और के बादों माटी में ख्याल है, तो संसार का व्यक्ति अच्छा कहेगा ना? अगर बालक छोटा है वो माटी में खेलेगा, माटी को अपने शरीर में लगाएगा, माता के पास पहुंच जाएगा तो माता उसको गोद में बैठा लेंगी। लेकिन वही बालक इतना बड़ा हो जाए फिर भी माटी में खेले, पूछा जाए भैया कहे खेल रहे हो? कहे बचपन में भी तो खेलते थे।
तो जो कर्म हमको बचपन में प्रशंसा का पात्र बनाते हैं, वही कार्य हमको बड़े में निंदा का पात्र बना देते हैं। तुमने कहा ए धन पर ममता, तो परशुराम के जीवन में ममता नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि ममता है एक अंधेरी रात। ममता तरुण तमीय अंधियारी और राग द्वेष उलूक सुखकारी। जो ममता है बेटा वो एक अंधेरी रात है, और परशुराम सूर्य है। तई अवसर सुन शिव धनु भंगा, और आए भगकुल कमल पतंगा। ये धनुष में है ममता रूपी अंधेरी रात, और परशुराम है सूर्य, और जहां सूर्य होता है वहां ममता होने वाली। तुलसी दो नहीं रही सके रज रबनी एक थाम। इसलिए ममता नहीं है अस्तुरेन बालक काल वश, बोलत तो ही न स्वभाव धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इसलिए राजकुमार जो भी बोलो संभाल कर बोलो। चलिए, जहां से बाबा जी ने अपनी बात और विराम की, हम वहीं से प्रारंभ होंगे। ये कह रहे हैं रे राजा के लड़के तू संभाल कर नहीं बोल रहा, क्यों? क्योंकि तू काल के वशीभूत है। तो एक बात आपको बता दूं, हम कभी काल के वशीभूत नहीं हो सकते हैं। देखो, काल के भी दो रूप हैं। एक रूप है मूर्त। मूर्त माने होती है मृत्यु। एक काल का रूप मृत्यु के सब रूप में है, और दूसरा है अमूर्त। अमूर्त है समय के रूप में। तो देखो, समय के अधीन आप भी हो, हम भी हैं, ये सब लोग समय के अधीन सब लोग हैं। लेकिन अगर ये कहो कि काल रूपी मृत्यु के अधीन हो, तो नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि महाराज, जहां परमात्मा की कृपा होती है, जहां परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वहां काल भी किसी व्यक्ति का बाल बाका नहीं कर सकता है। आइए एक प्रमाण आपको मैं दे दूं। भगवान कहते हैं, कबहू काल न व्यापे तो ही, तुम्हें कभी भी काल नहीं व्यापेगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा? तो बोले सुमरेऊ भजेऊ निरंतर मोही। अगर मेरा ध्यान, मेरा गुणगान, मेरी भक्ति तुम निरंतर करते हो, तो फिर काल भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। और हमारे साथ तो राम जी हैं। और भैया, जिसके आगे राम जी खड़े हो, वहां किसी का भी प्रभाव चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी तो वो है जो काल को भी अपना भोजन बना लेते हैं। हम काल के बस में भूत नहीं है, हम उसके बस में हैं जिसके बस में काल भी रहता। इसलिए काल का प्रभाव हमारे ऊपर होने वाला नहीं है। ये पहली बात का उत्तर। आइए अब बढ़िया महात्मा जी ने जो चिंतन दिए हमारी बातों पर, उन पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। देखो, मैंने पहली बात रखी थी, मैंने कहा था ये कर्म की धरती है, और कर्म की धरती पर जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम मिलेगा। तो बाबा जी ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग। अपराध कोई करता है और फल कोई पाता है। अच्छा, कितने लोग मानते इस बात को? कोई मानता है? मानता है कोई? मानोगे आप? नहीं मानोगे आप? मानोगे? यही पूछ रहे थे। हम पूछे तो कम से कम, है ना भाई? पूछना पड़ेगा कि इस बात को कितने लोग मानते हैं कि अच्छा आगे दो क्या कह रहा है? और करे अपराध को अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने। ऐसा क्यों होता है?
ये कोई जान नहीं सकता, क्योंकि भगवान की जो गति है वो बड़ी अति विचित्र है। आइए अब एक सिद्धांत मैं लगा रहा हूं। आपने कहा कि और करे अपराध को, और जो उदाहरण दिया है आपने दिया राजा हरिश्चंद्र का। बोले संकल्पित राजा हरिश्चंद्र जी थे और भोगना पड़ा तारा को और रोहित को। हाँ, क्यों भोगना पड़ा? क्योंकि तारा कौन है? तारा हरिश्चंद्र महाराज की पत्नी है। रोहित कौन है? रोहित बेटा है। अच्छा, संसार में पत्नी और बेटे ये हमारे जीवन में क्यों आते हैं? पत्नी, हमारा बेटा या हमारी बेटी, हमारा परिवार, ये सब हमसे क्यों जुड़ते हैं? अनायास, बिना मतलब के। देखो उत्तर हो जाएगा। देखो, संसार में हमारी पत्नी वही बनेगी जिससे हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म जुड़ा हुआ। नहीं, संसार में इतनी नारियां हैं, वही तुम्हारी पत्नी बनकर के क्यों आई है? अब उसमें 5 प्रकार की पत्नी भी है। एक मित्र भाव की पत्नी है, एक शत्रु भाव की पत्नी है। अगर मित्र भाव की पत्नी आ गई तो जीवन भर सुख देगी, और अगर शत्रु भाव बाकी है और शत्रु भाव की पत्नी आ गई तो आपके घर में आने के बाद, आपसे विवाह करने के बाद वो जीवन भर ऐसे कर्म करेगी कि आपको जीवन भर उस पत्नी से सुख मिलने वाला, जीवन भर रुलाएगी आपको। तो ये है मित्र भाव और शत्रु भाव। जहां का कर्म बाकी होगा उसी के अनुसार आपकी पत्नी आ जाएगी। यही लगेगा बेटे में, बेटा भी वही बन करके आएगा जिससे आपका कोई पिछले जन्मों का कर्म जुड़ा होगा, और वही बेटी बन करके आएगी। अब मान लो शत्रु भाव की बेटी आ गई, और शत्रु भाव की बेटी आ गई तो वो बेटी ऐसे कर्म करेगी जीवन भर कि न तो आपका परिवार सुखी रहेगा और न बेटी के कर्मों से आप भी सुखी रहोगे। यही कारण माता पिता भाई बहन सब बिना कर्मों के इस संसार में हमसे कोई जुड़ने वाला नहीं है। अब 3 प्रकार के कर्म है, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, है ना। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमें इस जन्म में वो सभी कार्य करने पड़ेंगे, वो सभी फल भोगने पड़ेंगे जो हमने पिछले जन्मों में किए। अब राजा हरिश्चंद्र को जो भोगना पड़ा, या तारा को भोगना पड़ा, या रोहित को भोगना पड़ा, तो वो कर्म के अनुसार ही भोगना पड़ा। अगर राजा हरिश्चंद्र से तारा के कर्म न जुड़े होते, रोहित के कर्म न जुड़े होते, तो फिर इन दोनों को राजा हरिश्चंद्र का किया कर्म फल न भोगना पड़ता। हाँ, ये बात देखो आ गई बात। तो और करे अपराध को और पाओ फल भोग, ये अपवाद है, ये नियम नहीं है। ये अपवाद है। ठीक, जैसे अपवाद क्या है? कैसे? जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां है कि नहीं है, ये नियम है। अगर पूछा जाएगा कि कितनी है, एक हाथ, ये बात है ना। तो हाँ, पहले इनसे निपट लो, हमसे बाद में निपटो। नहीं उनसे, वो तो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, हमारे पक्ष में लग रहा है हमारे पक्ष में। अब तुमको कैसे लग रहा है? देख के तो ऐसे लग रहा है। कैसे लग रहा है? अच्छा, ये बात बीच वाले जब उनको लगता है कि
बात सही है तो बोल जाते हैं, चाहे तुम्हारी हो चाहे हमारी हो। ये बात अब देखो पहले उनको लगा कि और करे अपराध को ठीक है तो बोल गए तुम्हारे पक्ष में। अब जब हमने अपनी बात रखी तो उनको पता है कि ये बात सही है तो हमारे पक्ष में बोल गए। बहुत बढ़िया। तो यही होना चाहिए। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये, अच्छा अगर ये बात मान भी ली जाए, अगर पूछा जाए व्यक्ति से कि एक हाथ में कितनी उंगलियां, उत्तर क्या आएगा? ये नियम है। लेकिन भैया किसी किसी के 6 भी होती हैं, जिसे लोग छंगा कहते हैं, है ना? तो ये जो आप विषय रख रहे हो, जो बात रख रहे हो, ये छंगा वाला है ना? और ये हर जगह नहीं लगेगा, ठीक। ये छंगाई वाला है ये, तो ये नियम वाला नहीं है। तो अगर नियम वाला हो तो लाओ। अच्छा अगर ये मान भी लिया जाए कि अपराध कोई करता है और फल कोई पाता है, ठीक, तो बताओ तुम्हारी माता जी ने अपराध किया तो तुमने फरसा किसके गले में चलाया? पिताजी को तो नहीं मारा। अगर पिताजी को तो मार देते तो हम जानते हैं कि अपराध माता ने किया लेकिन फल पिता को मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर माता जी ने आपकी अपराध किया तो आपने फरसा माता जी पर चलाया। परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मात लोक सब साखी, सारा संसार इस बात का। तो इसलिए कर्म के बिना संसार में कुछ भी होने वाला नहीं है। अब एक बढ़िया आपने उदाहरण दिया, बोले आम का वृक्ष है, देखा नेत्रों ने, सर्वप्रथम जो क्रिया हुई वो नेत्रों से हुई। देखा नेत्रों ने, पैर तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, गया पेट में, और बाघ का जो मालिक है वो आ गया तो डंडे खाए पीठ ने। लेकिन ध्यान रखना, डंडे खाए पीठ ने और आंसू कहां से निकले? आंसू कहां से निकले? नेत्रों से। क्यों निकले नेत्रों से? क्योंकि जो क्रिया बनी थी वो नेत्रों से ही बनी थी। अब पीठ ने क्यों भोगा? पीठ ने इसलिए भोगा क्योंकि मुखिया, ये जो मुख है ये मुखिया की तरह है, और ये हमारे जो शारीरिक अंग है ये परिवार है, ठीक है? तो परिवार जो होगा मुखिया से अगर जुड़ेगा तो वो कर्मों के माध्यम से ही जुड़ेगा। ये हमारा पूरा परिवार है, ये मुखिया मुख है। और अगर मुख के द्वारा कोई प्रक्रिया क्रिया कर्म किया जाएगा तो उसका परिणाम हमारे अंगों को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज संसार में अगर घर का एक व्यक्ति बुरे कर्म करता है और अगर पूरा परिवार व्यक्ति से जुड़ा है तो फिर उस पूरे परिवार को राजा के किए गए कर्मों का फल भोगना। अब जैसे राजा प्रताप भानु था और कर्म किया राजा प्रताप भानु ने, लेकिन श्राप मिला पूरे परिवार को, बल्कि परिवार का कोई दोष भी नहीं था। क्यों मिला? इसीलिए मिला कि राजा के कर्मों के अनुसार ही राजा का परिवार राजा को प्राप्त हुआ था। इसलिए राजा के कर्म में पूरा परिवार सम्मिलित है, और जब कर्म में व्यक्ति सम्मिलित होगा तो उसे भी किए गए कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा। और देखो एक बात बता दें, हमारे किए गए कर्मों का परिणाम हमको कब मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता। एक राजा थे जिनका नाम था राजा, एक महात्मा थे जिनका नाम था मारकंडे। बहादुर मेरे मसगांव चुनाव वाला ने कहेगा वोट
घुटना मांग निकल जा रहा हमसे। चलिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा एक है मार्कंडे। महात्मा मार्कंडे को भी भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आयु थी 5 वर्ष। और भगवान शंकर की कृपा से महात्मा मार्कंडेय के कर्म से उन्हें चिरंजीवी का वरदान प्राप्त हुआ और आयु 5 वर्ष थी। तो जब व्यक्ति अपने आप को भगवान से जोड़ेगा, कर्म करेगा, तो उस कर्म का परिणाम व्यक्ति को अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छाई के रूप में हो और चाहे वो बुराई के रूप में हो। इसलिए बिना कर्म के इस संसार में कुछ होने वाला नहीं है। आइए, अब आपने कहा कि कुशल और मंगल, बोले कुशलता तो ब्राह्मणों के चरणों में है, मंगल तो ब्राह्मण के चरणों में है। और मैंने कहा था अगर कुशल मंगल संसार से जुड़ा है तो ये क्षणिक है, तो अगर भगवान से जुड़ा है तो फिर जीवन में कभी जाने वाला नहीं है। आपने कहा कि जो मंगल की जड़ है वो ब्राह्मण के चरणों में है, और मैं कहता हूं कि ब्राह्मण के चरणों में मंगल की जड़ नहीं है। ये तो भाव पक्ष है, लेकिन जब सिद्धांत उठा करके देखा जाएगा तो एक ही सिद्धांत मिलेगा कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवम सो दशरथ अजिर। जो मंगलों के भवन है वो कौन है? वो है राम जी, और हम राम जी से जुड़े हैं, इसलिए हमारे जीवन में मंगल है, इसलिए हमारे जीवन में कुशलता है। और अगर कुशलता और मंगल भगवान से जुड़ी है तो कभी जाने वाली नहीं है, और अगर ये कुशल मंगल इंसान से जुड़ी है तो ये क्षणिक है, आज होगी लेकिन कल नहीं होगी। ये दूसरी बात का उत्तर। 3 बातों का उत्तर हो गया। आइए अब देखो, चौथी बात थोड़ा गहरी है ना। जो राहु और चंद्रमा की बात है ये थोड़ा गहरी है। मैंने कहा था कि चंद्रमा राहु पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है, ये नियम है। जब भी ग्रहण योग होगा तो ग्रहण योग में या तो केतु ग्रास बनाएगा या तो राहु बनाएगा। ये बात, सूर्य चंद्रमा को जब भी अपना ग्रास बनाएगा तो या तो केतु बनाएगा और या तो राहु बनाएगा। यही ग्रहण योग है, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह में आते हैं, है ना। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं, और जब भी ग्रहण होगा तो यही दोनों अपना प्रभाव डालेंगे। पर चंद्रमा अपना प्रभाव राहु में छोड़ दे, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब ग्रहण योग हट जाता है और एक दूसरा योग है, उसे कहते हैं गज केसरी योग। और गज केसरी योग में क्या होता है? तो गज केसरी योग में चंद्रमा पर बृहस्पति माने गुरु की दृष्टि होती है, और जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्रमा प्रबल हो जाएगा और अपना प्रभाव राहु में, यहां भी वही हुआ है। ये राहु है, धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है। जब तक गुरुदेव भगवान का आदेश नहीं मिला तब तक धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन, यही योग यहां बना है। इसलिए धनुष तो, नहीं तो राजा भी चंद्रमा है, राजा भी नृप भुजबल। अब विदु शिव धनु राहु। नृप, नृप माने राजा, नृप माने राजा, भुजबल माने भुजबल, भुजाओं का बल। राजाओं की भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा है। और विदु शिव धनु राहु, विदु माने चंद्रमा, ये जो धनुष है ये क्या है? शिव धनु राहु। और राजा भी चंद्रमा है, लेकिन राजाओं की भुजाओं का बल नहीं पड़ा, प्रभाव
नहीं पड़ा, राजा हिला भी नहीं पाए। लेकिन जब गुरु कृपा हुई तो गुरु कृपा का ये प्रभाव है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन, और जिसके पक्ष में गुरुदेव भगवान होते महाराज, उसको संसार में कोई व्यक्ति हानि नहीं पहुंचा पाता है। तुम लगे चाहे जितना रहो, क्रोध चाहे जितना करो, पर हमें विश्वास है कि तुम धनुष तोड़ने वाले का बाल बांका नहीं कर सकते। वो तो समय बताएगा। समय क्या बताएगा? तुम्हारे कहने से थोड़ी मान लेंगे। समय थोड़ी बताएगा, क्योंकि जब भगवान की कृपा हो जाती है, समय की बात करते हो, अब एक दांव में समय में लगाई देता हूं। लगाइए। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो महाराज समय भी रुक जाता है। हाँ, समय भी रुक जाता है। रुकता है कि नहीं? रुकता है। कैसे रुकता है? आपने कहा कि किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात, है ना? और मैं कहता हूं समय रुक जाता है। देखो, एक भक्त का प्रमाण आपको दे दूं। महात्मा काकभूषुंड जी महाराज जिस समय भगवान के उदर माने पेट में गए तो वहां कितना समय रुके? एक एक ब्रह्मांड महाराम बरस सत एक। एक एक ब्रह्मांड में अनेक वर्षों तक रुके, एक एक कल्प तक एक एक ब्रह्मांड में रुके। दोनों है। लेकिन जब बाहर निकल करके आए हैं तो वही समय था, वही आयु थी,